सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं आचार्य अंजलि जैन। आज हम नमोकार महामंत्र पे चर्चा करेंगे। संसार के सभी जानी इस महामंत्र का जाप श्रद्धा और विश्वास पूर्वक करते हैं। इस महामंत्र में किसी व्यक्ति का नहीं अपितु शुद्ध आत्माओं का ध्यान किया गया है। इसके 5 पद इस प्रकार हैं। नमस्कार हो अरिहंतों को, नमस्कार हो श्री सिद्धों को, नमस्कार हो आचार्यों को, नमस्कार हो उपाध्यायों को, और जग में जितने भी साधुगण हैं उन सबको भी नमस्कार किया गया है। अतः शुद्ध आत्माओं का भावपूर्वक किया गया यह पंच नमस्कार सब पापों को नाश करने वाला और सभी प्रकार से मंगल करने वाला है। अतः शुद्ध और स्थिर चित्त से यदि इस मंत्र का जाप किया जाता है तो यह उपसर्ग, विपत्ति और भय का नाश करता है और एक कवच की भांति काम करता है। साथ ही सुख, समृद्धि और आरोग्य प्रदान करता है। और इस महामंत्र में नमो और नमो दोनों ही शब्द शुद्ध माने गए हैं। इससे पहला पद है इसमें नमो अरिहंताणम। अरिहंताणम का मतलब होता है, अरि का मतलब होता है शत्रु और हंता का मतलब होता है नाश करने वाला। अर्थात जो शत्रुओं का नाश करने वाला है उसे हम नमन करते हैं। तो शत्रु हमारे कौन कौन से हैं ये भी हमें जानना जरूरी है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु है मोह। मोह के कारण ही राग, लोभ, द्वेष और कषाय आदि उत्पन्न होते हैं। अरिहंत भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन इस प्रकार है कि अनंत चतुष्टय संपन्न अरिहंत भगवान संसार में अनंत ऐश्वर्य संपन्न अनेक दिव्य अतिशयों से युक्त अद्वितीय पुरुष होते हैं। वे समूह शरण में विराजमान होने पर अशोक वृक्ष, 3 छत्र, दिव्य सिंहासन, दिव्य चंवर युगल, देवताओं द्वारा पुष्पवृष्टि, पीछे सूर्य जैसा प्रभावशाली आभा मंडल, देव दुंदुभी और सब प्राणियों को समझ में आने वाली भाषा और योजन तक, ये भाषा दूर योजन तक सुनाई देती है। इन अष्ट महाप्रतिहारी से संपन्न होते हैं। उनके समूह शरण में देव, दानव, मानव, जन्मजात शत्रु जैसे कि शेर, बकरी, सांप, नेवला, मयूर और सर्प सब अपना वैर भाव बोलकर मैत्री के साथ बैठते हैं और उनकी वाणी को अपनी अपनी भाषा में समझते हैं। अरिहंत भगवान जहाँ विराजमान होते हैं उनके आसपास दुर्भिक्ष, बाढ़, तूफान, महामारी आदि प्राकृतिक आपदाएं और युद्ध आदि मानवीय संकट उत्पन्न नहीं होते हैं। अरिहंत भगवान के ये सभी 12 गुण मंडित दिव्य स्वरूप का ध्यान करने से मन में निर्वैर भाव जागता है और शत्रु के मन में भी प्रेम, आदर और मैत्री का भाव संचार होने लगता है। सिद्ध का अर्थ होता है जिस आत्मा के इच्छित कार्य पूर्ण हो गए हों। अतः इनका चिंतन, स्मरण और ध्यान करने से सभी कार्य पूर्ण होते हैं। सिद्ध स्थान पर अनंत अनंत आत्माएं ज्योतिर्मय स्वरूप में स्थित है। जिस प्रकार ज्योति में ज्योति समा जाती है उसी प्रकार चिन्मय ज्योति रूप में अनंत अनंत आत्माएं एक ही स्थान पर समा जाती है। फिर भी प्रत्येक का अस्तित्व स्वतंत्र रहता है। सिद्ध भगवान का ध्यान करते समय उनके पूर्ण आरोग्यमय, आनंदमय, सर्व कार्य सिद्धिदायी, विघ्न बाधा रहित सुखमय स्वरूप का ध्यान चिंतन करने से आत्मा में ये गुण प्रकट होने लगता है। अरिहंत और सिद्ध ये दोनों देवादिदेव हैं और आचार्य धर्मदेव हैं। धर्मदेव अर्थात धर्म के देवता। धर्म के देवता उन्हें कहा जाता है जो श्रावक, श्राविका या साधु साध्वी हैं, वे धर्मदेव हैं। इनका काम होता है सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, इनका उपदेश देना, साथ ही अनुशासन, नियम, सदाचार, संयम इनका पालन करना और पालन करवाना, ये इनके मुख्य काम होता है। आचार्य के धर्ममय जीवन में 36 गुण होते हैं, जिसमें 5 इंद्रियों पर संयम होना, नवगुप्तियों के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना, क्रोध और कषायों पर विजय प्राप्त करना, अहिंसा आदि 5 महाव्रतों का पूर्ण पालन करना, ज्ञानाचार करना, और ये 3 गुप्ती के धारक होते हैं।
इन 36 गुणों के अतिरिक्त आचार्य में और भी अनेक विशेषताएं होती हैं, जैसे प्रभावशाली प्रवचन करना आदि। नमो आयर्याणम पद का स्मरण करने से हमारे हृदय में सदाचार का दृढ़ संकल्प और उच्च आदर्शों पर चलने का मनोबल जागृत होता है। इस पद का ध्यान करने से भावनाएं पवित्र, वृत्तियां शुद्ध होती हैं और आवेग नियंत्रित रहती हैं। इस पद का रंग सोने जैसा पीला है। उपाध्याय का मतलब होता है, उप का मतलब होता है समीप, और ध्याय का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी कि जिनके समीप बैठकर अध्ययन किया जाए शास्त्रों का, उन्हें उपाध्याय कहा जाता है। 5वां पद है नमो लोए सब साहुणम, यानी कि जग में जितने भी साधुगण हैं उन सबको हम नमन करते हैं। साधु वो होते हैं जो कठोर साधना करते हैं। ये समता, दया, परोपकार का एक निर्मल प्रभाव होती हैं। साधु अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 महाव्रत रूप पर्वतों को अपने बलिष्ठ कंधों पर धारण करती हैं। वंदना और स्तुति करने वाले, क्रोध और अपमान करने वाले, पीड़ा पहुंचाने वाले, इन सबके प्रति ये संभाव रखती हैं। और सांप, शेर, बिच्छू, इन सब से भी ये निर्भय रहती हैं, अर्थात संभाव रखने वाले ही साधु होते हैं। नमो लोए सव साहुणम पद का ध्यान करने से मन में धैर्य, क्षमा, दया, संयम, सहिष्णुता, करुणा आदि भावों की वृद्धि होती है। मैंने नमोकार मंत्र के बारे में बताने का प्रयास किया है। आप सभी का धन्यवाद।